नमस्कार, मैं हूं रण सिंह चौधरी। आप देख रहे टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क और इस वक्त मैं महावीर बिहार में हूं, जो 52S महावीर इंक्लेव में पड़ता है, विजय इंक्लेव में। और यहां पर बीजेपी की कार्यकर्ता और समाज सेविका बिंदु सिंह हमारे साथ में है। आइए आज उनसे जानते हैं कि वे किस तरह समाज सेविका में लगी हुई है और क्या कारण है। आजकल वे हनुमान चालीसा पे भी ध्यान दे रही है। आइए जान लेते हैं उन्हीं से। बिंदु जी नमस्कार। नमस्कार, मैं बिंदु सिंह और पूर्वांचल से हूँ मैं, और पूर्वांचल मोर्चा में अध्यक्ष हूँ और बिहार से हूँ मैं पिछले 2012 से मैं सामाजिक कार्यकर्ता में हूँ। लेकिन कई बार आप लोगों तक मेरी बात पहुँच नहीं पाती है, लोगों तक पहुँच नहीं पाती है। तो कई लोगों को जैसे शादी मदद करना, कई गरीब की लड़कियों की शादी में ज़्यादातर योगदान देना अपना। फिर कई लोगों को दवाई की ज़रूरत पड़ती है, कई लोगों को हॉस्पिटल भी लेके जाती हूँ मैं। इस तरह के काम मेरे होते रहते हैं, छोटे मोटे जिसको जो कमी होती है, पैसों की ज़रूरत होती है, जिनकी घर में राशन पानी नहीं है, इस तरह की मदद करती हूँ मैं। रही बात महिला पंचायत से जुड़ करके, महिला कोऑर्डिनेटर के साथ में रह करके मैंने घरेलू हिंसा बहुत मतलब सुलझाई है, वो भी मैं काम करती आई हूँ। लेकिन ये बात है कि आप लोगों तक, चाहे लोगों तक मेरी बात पहुँच नहीं पाई है। अब मैं कि पिछले 3 साल से भाजपा में ज्वाइन करके, भाजपा में तो मैं पहले से थी, लेकिन 3 साल से मैं जब पद पाई हूँ पूर्वांचल में अध्यक्ष की, तो फिर मैं आप लोगों तक पहुँच पाई हूँ। तो आपका कहीं ना कहीं टिकट में भी लाइन लगी हुई थी, नाम भी चल रहा था, तो ऐसा क्या रहा कि आप कहीं ना कहीं पीछे रही? मैं 2017 में भी लगी थी टिकट के लिए, और इस बार भी लगी थी। लेकिन अब संगठन का क्या कहना है, क्या मानते हैं संगठन, क्या कहते हैं, उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। जो भी हो, संगठन जाने क्या करते हैं। लेकिन मैं सच पूछिए तो भाजपा में मैंने पूरा तन मन से और आपका धन से भी जितना प्रचार मैंने भाजपा के इस वार्ड में किया है, चौधरी जी, इतना प्रचार किसी ने भी नहीं किया था। लेकिन फिर भी अगर पार्टी उस लायक मुझे नहीं समझी तो मुझे कोई बात नहीं, उनसे कोई शिकायत भी नहीं है मुझे। संगठन क्या निर्णय लेती है उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, संगठन सर्वोपरि है। रही बात कि मैं भाजपा की हूँ, मैं मोदी जी की बहुत बहुत मानती हूँ, अपना सर्वोपरि मोदी जी को मानती हूँ। और जब तक मैं जिंदा रहूँगी तब तक मोदी जी को अपना माननीय, पूजनीय मानती ही रहूँगी। आजकल आप समाज सेवा में भी लगे हुए हैं, अभी हनुमान चालीसा का पाठ भी कर रहे हैं लगातार, क्या कर रहे हैं? हनुमान, देखिए, मैं पिछले 3.5 साल करीब हो गए हैं। 3.5 साल से मेरे यहाँ हर पूर्णिमा को सुंदरकांड के पाठ होता है या भजन कीर्तन होता ही होता है। हमारे आसपास की महिलाएं सब मिल के करती, मैं तो सोशल मीडिया पे डालती रहती हूँ इन चीज़ों को। और ये अभी हमने जो कल का यो था हनुमान चालीसा का पाठ, वो था आपका 10वां एपिसोड था। तो हम सब मिल करके ये मंदिर, एक्चुअली मंदिर में बड़ा स्थगित तरीके से रखा हुआ था, शिवलिंग भी वहाँ रखा हुआ था। मतलब क्या बताऊँ, देख को आपको लगेगा कि मतलब, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर उसको मैंने पहले रिपेयर करवाया, मंदिर को टाइल हाँ, वगैरह लगा। वहाँ के हालात मैंने भी कई साल पहले देखा था, बहुत बुरा हाल था। हाँ, तो उसको मैंने पहले रिपेयर करवाया, उसको ठीक ठाक करवा करके। और वहाँ ये 2 कॉलोनी के लोग, हमारे महावीर विहार के लोग और जे कॉलोनी हमारे साथ में ही है, 2 कॉलोनी के लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं वहाँ पे, जो देखकर मुझे अच्छा लगता है। मुझे मन को तसल्ली मिलता है कि मैंने कुछ अच्छा किया, जो कि सब लोग उसका पूजा पाठ कर रहे हैं। रही बात कि अपने सनातन धर्म का प्रचार करना है अपने, और रही बात, प्रचार तो प्रचार है, दूसरी बात कि हम बाबा का भजन कीर्तन करते हैं, बाबा का चालीसा का पाठ करते हैं, तो इससे हमें पता है ना कि हमें कितना कुछ मिलता है। ये हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। अगर हम चालीसा एक हम दिखावे के लिए नहीं करते, हम पॉलिटिक्स के लिए नहीं करते कि हमें पार्टी कल को टिकट दे देगी, हम चालीसा का पाठ करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो करने से मुझे कितना फ़ायदा है वो मैं जानती हूँ, और औरों को भी फ़ायदा है। मेरे साथ साथ जो लोग वहाँ अपना योगदान देते हैं, जो लोग वहाँ खड़े होकर के पाठ करते हैं, सबका वहाँ पे बहुत बहुत वहाँ पे बाबा की कृपा से फ़ायदा हुआ है, इसलिए हम लोग पाठ करते हैं। अभी कहीं ना कहीं सुनने में भी आया कि 2025 के चुनाव है, तो आपके पति भी कहीं ना कहीं तैयारी में लगे हुए हैं, तो कहीं आपका फायदा कहीं उनको होगा? मेरे पति गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, और आने वाले अगले साल में मतलब रिटायर हो रहे हैं वो। तो उनका इलेक्शन लड़ना, उनका मतलब सच पूछिए तो उनका इलेक्शन और नेता बनने का ज़्यादातर ख्वाहिश उन्हीं को है, बहुत
उनको, और शुरू से नेता रह चुके हैं वो, कॉलेज लाइफ से लेकर के अभी अपना डिपार्टमेंट में भी जनरल सेक्रेटरी कुछ मतलब नेता ही हैं। रही बात वो लड़ना है, तो एक पत्नी होने के नाते, पहले प्राइवेटी तो मेरी भाजपा से है, लेकिन पत्नी होने के नाते अगर वो लड़ेंगे तो मैं उनके साथ जाऊंगी, चाहे जिस पार्टी से लड़े, चाहे जिस पार्टी से लड़े। हाँ, फर्स्ट प्राइवेटी भाजपा है, लेकिन भाजपा कब क्या निर्णय ले लेगी मुझे पता नहीं भाई, तो इसलिए अगर वो किसी भी पार्टी से लड़ेंगे तो मैं उनके साथ जाऊंगी। तो और क्या कहना चाहेंगे, जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? जनता तो सर्वोपरि है, और जनता यहाँ जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ, अपने वार्ड के अलावा अपने विधानसभा में जाती हूँ, तो हर वार्ड के लोग मुझे तो बहुत इज्जत करते हैं, और लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगता है मुझे। लोग बहुत मतलब जिस नज़रिया से आप देखेंगे ना, लोग उसी नज़रिया नज़र आते हैं, तो मुझे लोग बहुत अच्छे लगते हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं, और मुझे भी बहुत इज्जत मिलती है उन लोगों से। हमने भी कई जगह देखा बिंदु जी, आप बड़ी सरल स्वभाव की है, और आपके कहने से 1 मिनट में सैकड़ों महिलाएं इकट्ठी हो जाती है। सच पूछो चौधरी जी, तो यहाँ महिलाएं, अगर मैं ना भी रहूँ ना, तो कोई भी प्रोग्राम करना है, एक फ़ोन कर देती हूँ कि मैं इस डेट पे यहाँ नहीं हूँ, महिलाएं कहती हैं दीदी आप चिंता मत करो, सारा व्यवस्था खुद कर लेती हैं, सारा व्यवस्था खुद कर लेती हैं, और सब प्रोग्राम अरेंजमेंट करके ढंग से वो प्रोग्राम कर भी लेती है, मैं हूँ या ना रहूँ, बढ़िया से कर लेती है सब। इसलिए महिलाएं अच्छी ही नहीं, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो ये थी हमारे साथ बिंदु सिंह, जो अपने क्षेत्र में समय समय पर जागरूक करती रहती है, महिलाओं के बीच में रहती है, और बहुत सारे ऐसे कार्य है, गरीबों की मदद करना, शादी में पैसा देना, किसी का कोई खाने के लिए नहीं है उसको राशन दिलाना, लगी रहती है। एक तो साथ मैं फिर बोलना चाहूँगी, जब पहली बार कोरोना आई थी, तो उस टाइम तो जब लॉकडाउन लगा तो लोगों को घर से निकलना बंद था, यहाँ तक कि गली गली में पुलिस की पहरा भी थी। मेरे हस्बैंड मतलब घर से निकलना मना था, लेकिन मैं जब मेरे हस्बैंड ड्यूटी निकल जाते थे तो मैं छुपके से निकल करके, आप आज के डेट में वहाँ मैं आपको ले चलूँगी जहाँ जिस दुकान से मैंने राशन खरीदा था, उन लोगों के पास मैं ले जाऊँगी जिन लोगों ने राशन बनाया, खाना बनाया, उन लोगों से मिलवा दूँगी जिन लोगों ने बांटा, उसमें मैं भी शामिल हूँ। लेकिन इन चीज़ों को मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता कि किसी को मैं मदद करूँ, किसी को खाना खिलाऊं, उसका फ़ोटो खींच लूँ, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है इन चीज़ों का। लेकिन हाँ, जिस दुकानों से मैंने राशन उठाया, वो दुकानें के पास कई 4-5 दुकानें हैं, और जिन भाई लोगों ने मेरे खाना बनाने में मदद की, उन लोगों के पास में मिलवा दूंगी आपसे। और बांटने में हम लोग महिलाएं मिलके बांटी है, जहाँ जहाँ देखा हमने कि जहाँ वो लोग रहते हैं जिनके पास सुविधा पहुँच नहीं पाती, वहाँ जा करके हम लोगों ने रेडी पर हस्बैंड से छुपा करके, हस्बैंड को पता भी नहीं चल देती थी, जाके वहाँ पर राशन बांटा मैंने। लेकिन मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है। कोई नहीं, प्रूफ होना जरूरी नहीं होता, मन की शांति होती है। हाँ, ये बात सही है। इन कामों को करने से मेरे मन को बहुत शांति मिलती है, और इसका परिणाम भी बहुत ही अच्छा मिलता है। ये मैंने अब तक की अनुभव की मैं अपनी बातें कह रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है ये काम करने से, और इसका परिणाम भी बहुत अच्छा मिलता है। नमस्कार। तो ये थी बिंदु सिंह, और आप देखते हैं अपने क्षेत्र में पालम विधानसभा में लगी रहती है तन मन धन से, 24 घंटे किसको भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो ये जाग खड़ी होती है और उसकी मदद करती है। तो ऐसा होना ज़रूरी है, क्योंकि समाज को चलाना है, समाज में रहना, तो समाज के कार्यों में जुटा रहना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप बने रहिए टाइम इंडिया टीवी के साथ, देखते रहिए टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। नमस्कार।